ओम साई राम। साई बाबा की अमृतवाणी। साई बाबा के मुख से निकली हुई साई अमृत धारा, जिसको हम साई भक्त, साई वेद कहते हैं। एक छोटे छोटे रहस्य भरी, मानो जीवन के इक्वेशंस, जीवन के प्रमेय, फॉर्मूलाज, एक सुखी, संपन्न, आनंददायी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ये वाक्य यानी एक माइलस्टोन्स है। बस बाबा के ने समय समय पर उन्होंने जो अपने मुख से बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली जो वाक्य निकलते थे, उसमें से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। पहले तो सबके पहले बाबा क्या कहते थे, एक महावाक्य है बाबा का, उसमें बहुत अगर चिंतन करो तो बहुत गहराई में जाना पड़ता है। गहराई का अर्थ निकलता, गहराई से अपने को आत्मचिंतन के माध्यम से बाबा के वाक्य के पीछे क्या राज छुपा है, क्या रहस्य छुपा है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बाबा कहते थे, नेक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी अब इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ये दो अर्थों में ले सकते हैं हम। एक, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, या अपने हाथ से सत्कर्म होने चाहिए। यानी हमें हमारा अच्छा और आत्मशुद्धिकरण कह सकते हैं, नेक होना, सीधे रास्ते पे चलना, ये इतना आसान काम नहीं है। बाबा कहते हैं प्रकृति हमें तरह तरह के प्रलोभन बताएगी, लालच बताएगी। दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, असुरों की दुनिया जो है, असुरों की दुनिया हमें खींचते रहेंगी अपने तरफ। इसके लिए हमें काफी तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। जाहिर है अपने गिरोह का एक आदमी दूसरी तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, यानी सुरों की दुनिया में जा रहा है, असुरों की दुनिया छोड़कर। तो असुरों वालों, असुर की दुनिया को तो तकलीफ होगा ना, तकलीफ तो होगी उनको। अभी आज की हालत देखो, एक राजकीय पक्ष से आदमी जब दूसरे राजकीय पक्ष में जाता है तो काफी बवाल मच जाता है, काफी उथल पुथल हो जाती है। वैसा ही अध्यात्म मार्ग में यही नियम अध्यात्म मार्ग को भी लागू है। जब हम पटरी चेंज करते हैं, रेल अपनी पटरी चेंज करती है, तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज बढ़ता है ना ज्यादा। ठीक उसी तरह अध्यात्म मार्ग में भी वही हाल है। हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे अड़चने या संकट हम पर आने की आशंका है। क्यों? कि प्रकृति तरह तरह की, यानी कसौटी लेने के लिए प्रकृति अपने शिकंजे से छोड़ती नहीं है। संस्कृति के नियम, वो नियमानुसार चलती है, उसे कुछ नहीं पता। उसे इतना ही है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। बाबा भी यही कहते हैं, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत, जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। बाबा हमेशा कहते थे, नेक होना इतना आसान नहीं है। नेक होने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब कोई अच्छा नेकी के राह पर चलने की हमें सूझबूझ आती है। सही रास्ते पर चलने के लिए हमें
बहुत सारे संकट झेलने पड़ते हैं। और दूसरी बात क्या कहा है बाबा ने? सत्कर्म कीजिएगा। सत्कर्म यानी क्या करना? सत्कर्म करना यानी क्या करना? अपने प्रकृति के नियमानुसार जो अपने भोग भुगत रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, अंध, पंगु, जरूरतमंद, गरीब, भूखे प्यासे, अपने प्रारब्ध के भोगों के तहत जो अपने भोग भुगत रहे हैं, वो तो उनका प्रवास है। लेकिन आपके सामने जब वो ये भुगत रहे हैं, हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं भगवान ने ये जो लोग हैं, ये लोग यानी आपको सेवा का एक मौका दिया हुआ है। दीन दुखियों की, पीड़ितों की सेवा करने का मौका, सुनहरा अवसर भगवान ने आपको उपलब्ध करा दिया है। इनकी सेवा करो। बाबा ने एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक संपन्न जीवन जीने के लिए कुछ जीवन के सूत्र बताए हैं, जिसको पंचसूत्र कहते हैं। दुखियों की सेवा करो। ये एक समय पहले जो अपनी ये जो हरी भरी सुजलाम सुफलाम जो जमीन थी, उस पे पेड़ पौधे उगाओ। बाबा ने खुद लेडी बाग का निर्माण किया था। तीसरा, अन्नदान। अन्नदान बहुत बड़ी चीज है। भूखे को रोटी दे दो। अपने दरवाजे पर आए हुए शरणार्थी को या याचक को कभी खाली हाथ छोड़ना नहीं। आपकी जितनी हैसियत है उसको उतना देना है। प्यासे को पानी दो। अगर किसी को सहारा चाहिए तो उसको आश्रय दे दो रहने के लिए। छोटी छोटी चीजें हमें लगती है ये, लेकिन बाबा ने कहा है अध्यात्म में भगवंत प्राप्ति जो करनी है आपको, वो कोई भगवान की पोथी किताब ग्रंथों में नहीं है। वहां तो उसका सिर्फ वर्णन है। उसमें भी यही बताया है कि फला फला आदमी ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए उसको ऐसा ऐसा उसका फल प्राप्ति हुई। ये फल प्राप्ति के लालच में हम अच्छा काम करें, यही उद्देश्य है उसके पीछे। लेकिन अंदरूनी होके हमें जब वो इच्छा जागृत होती है ना खुद कुछ करने की, उनके लिए, वो आपको भक्ति यानी दूसरा कुछ नहीं है भैया। गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों के काम आना, और आदमी ने आदमी जैसा बर्ताव करना। आदमी ने आदमी के जैसा बिहाव करना, यही भक्ति के सही रास्ते और यही माने हैं, यही साधन है। हम जब कोई याचक अपने साथ आता है, बाबा रोटी दे दे, जा आगे, अरे अच्छा खट्टा खट्टा है, काम करने को क्या हुआ तुझे, उसको नसीहत देंगे, उसको सलाह देंगे। आप कौन होते हुए हो? आपको नहीं देना है, उसको लगता है कि उचित नहीं दे, आदमी नहीं है, ये लायक नहीं है, नमस्कार करो, छोड़ दो। बाबा कहते हैं कोई अगर याचक तेरे सामने आता है, दूसरा वाक्य महावाक्य उनका वही है, कोई याचक अगर तेरे सामने आता है और तुझे देना नहीं है, कोई तुझसे अगर पैसे मांगता है तुझे देना नहीं है, तो विनम्र भाव से उसको नकार दे, लेकिन दुत्कारना नहीं है। उसको उसकी जलील उसको नहीं करना, उसका अवमानित नहीं करना, उसकी आलोचना नहीं करना। देखिए बाबा ये कहते हैं फकीर होना इतना आसान नहीं है।
दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है, तब फकीरी कभी अपने अंग में आ जाती है। बहुत ही जलील होना पड़ता है, बहुत ही अवमानित होना पड़ता है, अपने अंदर के जो अहंकार है पूरा उसको खत्म करना पड़ता है, तब कई फकीरी। इसलिए तो बाबा कहते हैं गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। क्यों? कोई खोने का डर नहीं रहता है। संग्रही वृत्ति रहती नहीं है फकीरी में, या जो त्यागी लोग होते हैं, ये जो संन्यास वृत्ति के लोग होते हैं, वो कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते। एक वक्त का खाना सिर्फ साथ में रखने की उनको इजाजत है। कौन से भी घर में, गांव में 3 दिन के ऊपर नहीं रहते हैं। इसीलिए तो बाबा ये सब प्रकृति का नियम का पालन करते थे। अब मुझे एक आदमी ने पूछा, फिर बाबा कैसे एक ही जगह रहते थे? वो तो यति धर्मी थे, संन्यास मार्गी थे। उनको पता नहीं है शिरडी की भौगोलिक रचना ही ऐसी है। उस वक्त एक बाजू में बिरेगांव था, दूसरे बाजू में शिरडी थी। आज का जो द्वारका माई है, द्वारका माई ये शिरडी में है, और चावड़ी जो है कहाँ है? बिरेगांव में है। इसके बीच में एक कमान है, वो कमान 2 गांवों को विभाजित करती थी उस वक्त। इसीलिए बाबा एक दिन द्वारका माई में रहते थे, दूसरे दिन कहाँ रहते थे? चावड़ी में रहते थे। गांव की सीमा उल्लंघन करके वहां रहते थे, फिर यहां आते थे। ये बाबा ने बहुत ही खूब एक कुशलता से, बहुत खूबियों से अपना यति धर्म छोड़ा नहीं है। भक्तों के कल्याण की खातिर आया हुआ, भूमि पर चलने वाला, ये चालता बोलता हमारा भगवान अपने धर्म का पालन खुद करते थे, यति धर्म का, सन्यासी धर्म का। नेक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा ने क्या कम कष्ट झेले हैं? सवेरे वो जो उनका कोलमा रहता था उसमें पानी डालते थे, टुकड़े डालते थे उसमें, सूखे वगैरह टुकड़े, और पानी के जो टुकड़े हैं उसमें नमक डाल के खुद खा लेते थे बाबा। कुबेर से भी ऊपर जो धनवान है, ऐसे भगवान साईं बाबा, उन्हें क्या था? उन्हें क्या कुछ कर्म था या कर्म फल था या कुछ भुगतना था कि कर्म भोगते? नहीं, लेकिन अपना संन्यास धर्म, अपना यति धर्म बाबा ने कभी नहीं छोड़ा। खुद ने भी बहुत सहन किया। अरे नेक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रकृति हमें तराशती है, उसको छन्नी के घाव डालने के बाद ही मूर्त तैयार हो जाती है, फिर उसमें भगवान का आकार आ जाता है। टाकी के घाव देने के सिवाय, वो छन्नी के घाव होने के सिवाय मूर्त बनती नहीं है। पहले बहुत दर दर के बहुत सारे फटके खाने पड़ते हैं उसमें। बाबा का ये जो कहना है कि नेकी के रास्ते पर चलो, कठिन है, बहुत दुस्तर मार्ग है ये, लेकिन मुमकिन भी है। चलते रहो, नेकी करते रहो, अच्छा सत्कर्म करते रहो, अपने जो भोग है वो भुगतते रहो। आखिरी में सबका मालिक एक है। कोई एक वाक्य जो है अभी हम अगले एपिसोड में ले लेंगे। अभी यही देखना है
कि बाबा ने इस एक वाक्य के माध्यम से हमें क्या सीख दी है। नेकी पर चलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नेकक होने का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको चलना भी जरूरी है। उसके सिवा आप नेक नहीं बनोगे। नेक नहीं बनोगे मतलब शुद्ध भाव नहीं होगा, आपका आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा। उसके आगे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।